मिशन डायबिटीज इंडिया की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहता हूं और साथ में धन्यवाद करना चाहता हूं श्री संजय सोलंकी जी का, जिन्होंने हमें यहां पर फ्री ग्लूकोज चेकअप कैंप करने की अनुमति दी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत देश में डायबिटीज महामारी की तरफ फैल चुका है, या मैं ये कहूँ कि भारत तो डायबिटीज की राजधानी बन चुका है। अब तो मुझे लगता है जनसंख्या की राजधानी बन चुका है। तो हमारे भारत में डायबिटीज की राजधानी बन चुका है। अब हम लोगों को जागने की जरूरत है। अगर हम लोग नहीं जागेंगे तो हम लोगों को बहुत देर हो जाएगी। आज हम लोग प्री डायबिटीज और डायबिटीज के बारे में बात करेंगे। प्री डायबिटीज, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे प्री डायबिटीज अब ये क्या नहीं बना है। दोस्तों, प्री डायबिटीज डायबिटीज की पूर्वावस्था होती है, क्योंकि डायबिटीज अचानक नहीं होता है। डायबिटीज से पहले हमारे शरीर में प्री डायबिटीज होता है, जो कुछ लोगों में 3 से लेकर 4 साल तक, कुछ लोगों में 5 से लेकर 7 साल तक। हमारे भारत में प्री डायबिटीज के लगभग 40 से 50 करोड़ लोग हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये किस आधार पर कह रहा हूँ। हमारे भारत की कोई जनगणना नहीं होती है, परंतु अमेरिका एक विकसित देश है, वहाँ पे सभी का मेडिकल इंश्योरेंस होता है, इसीलिए सभी का मेडिकल चेकअप भी होता है। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन द्वारा एक रिपोर्ट दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि वहाँ की जनसंख्या का 11.2% लोगों को डायबिटीज है। परंतु उस रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात यह है कि वहाँ पर प्री डायबिटीज लोगों की संख्या 3 गुना है। डायबिटीज लोगों से 3 गुना लोग प्री डायबिटीज हैं। अगर इस रिपोर्ट को हम आधार मान लें तो भारत में कहा जा रहा है कि 12% लोगों को डायबिटीज होने की संभावना है। मतलब 16 करोड़ लोगों को डायबिटीज होने की संभावना है। अगर हम 16 करोड़ का 3 गुना करते हैं तो लगभग 48 करोड़ लोग हमारे भारत में प्री डायबिटीज के हो सकते हैं। और ये बात तो कोरोना काल में भी साबित हुई थी कि लीलावती हॉस्पिटल के एक सुप्रसिद्ध डॉक्टर ने एक न्यूज चैनल में कहा था कि कोरोना काल में जिस उपचार प्रणाली का प्रयोग किया गया है, वो जो लोग कोरोना काल में तनाव से रहे हैं उनमें से 50% लोगों को डायबिटीज होने की संभावना है। इससे साफ तौर पर मालूम पड़ता है कि आने वाले समय में एक भारी संख्या में कोरोना के कारण डायबिटीज हो सकता है। अब इसीलिए हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं चारों तरफ। मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि प्री डायबिटीज का रिवर्सल बहुत आसान है। मात्र 4 से 6 महीने के प्रयास से हम प्री डायबिटीज को आसानी से रिवर्स कर सकते हैं, परंतु भारत के लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए ये भारत में तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों, गुड न्यूज ये है कि इसको जांच करने के लिए एक टेस्ट होता है HbA1c टेस्ट। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि डायबिटीज अचानक नहीं होता है, 1 से लेकर 7 साल तक टाइम लगता है। अगर इसी बीच में हम HbA1c टेस्ट को कराते हैं तो हमें पता चल सकता है कि हम प्री डायबिटीज हैं और भविष्य में डायबिटीज हो सकते हैं। तो दोस्तों, कितना सुखद सपना होगा कि सभी लोग अपने आप में इस टेस्ट को करा लें और जो लोग प्री डायबिटीज हैं वो अपने आप को रिवर्स कर लें, तो भारत में डायबिटीज होगा ही नहीं, या मैं ये कहूँ न कि बराबर होगा। इसलिए मैं कहता हूँ सब लोगों को कम से कम 1 से लेकर 2 साल में इस HbA1c टेस्ट को जरूर कराना चाहिए। अब यहाँ पे समय कम है हमारे पास, फिर भी डायबिटीज को चर्चा करने कम से 2-3 घंटे का समय लगता है। फिर भी कुछ विषयों पे मैं चर्चा करके और कम समय में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि डायबिटीज क्यों होता है। हम डायबिटीज को 3 भागों में चर्चा करेंगे। पहले भाग में कहते हैं डायबिटीज डिसऑर्डर है, तो सबसे भाग में हम शरीर के ऑर्डर के बारे में समझेंगे, और दूसरे भाग में डायबिटीज कैसे होती है, और तीसरे भाग में डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन दुष्परिणाम क्या होते हैं, और चौथे भाग में डायबिटीज को रिवर्सल कैसे करना है। तो हम सबसे पहले शरीर के कार्य के बारे में समझते हैं। आप सब लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा शरीर करोड़ों अरबों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, सेल्स से मिलकर बना होता है। और सेल्स किसी निश्चित कार्य के लिए एकत्र होते हैं तो उनसे टिश्यू का निर्माण होता है, और टिश्यू किसी कार्य से निश्चित होते हैं तो ऑर्गन्स का निर्माण होता है। तो हमारे शरीर के ऑर्गन्स लिवर है और स्टोमक, आई सबसे मिलकर हमारा शरीर बनता है। तो हमारे ऑर्गन से जो शरीर बनता है, हमारा शरीर बनता है। हम शरीर की एक फंक्शन यूनिट होती है कोशिकाएं, सेल्स। इन सेल्स को कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है ना सर। हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं चाहिए, हमारे शरीर की जो सेल्स हैं उसको ऊर्जा चाहिए। हम लोग इसको जानते हैं कि ऊर्जा मिलती है उनको भोजन से, ग्लूकोज से।
सेल को ऊर्जा मिलती है ग्लूकोज से। अब ग्लूकोज कहाँ से आता है? ग्लूकोज आता है हमारे भोजन से। जब हम भोजन करते हैं, और साइंस जितना पता कर पाया है कि भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स प्राप्त होते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट का विघटन होता है तो अंतिम रूप में इसमें ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज बनने के बाद में आ जाता है ब्लड के अंदर, क्योंकि ब्लड का कार्य होता है प्रत्येक सेल्स के पास ग्लूकोज को पहुंचाना। अब सवाल ये है, क्या सेल्स के अंदर ग्लूकोज अंदर जा सकता है? दोस्तों नहीं। सेल्स के अंदर जाने के लिए ग्लूकोज को एक हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है। उस हार्मोन्स का नाम होता है इंसुलिन। सेल्स के अंदर जाने की एक हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है, उस हार्मोन्स का नाम होता है इंसुलिन। अब इंसुलिन बनता कहाँ है और कैसे बनता है? दोस्तों, इंसुलिन हमारा शरीर स्वयं बनाता है। हमारे पेट के पीछे एक ग्रंथि होती है पैनक्रियाज, उसके अंदर बीटा सेल्स इंसुलिन का निर्माण करते हैं। एक तो पहले वो हमेशा इंसुलिन का निर्माण धीरे धीरे करते रहते हैं, और दूसरा जब करते हैं जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है, तब बीटा सेल इंसुलिन का निर्माण ज़्यादा करते हैं। तो इंसुलिन भी हमारे ब्लड के अंदर आ जाता है, और ग्लूकोज और इंसुलिन हमारे सेल्स के पास पहुंचते हैं। मैं सरल भाषा में कहूँ कि हमारे सेल्स के ऊपर एक रिसेप्टर लगा रहता है, एक तरह का ताला। ब्लड के अंदर ग्लूकोज आता है और ब्लड के अंदर बीटा सेल से बना हुआ इंसुलिन भी आता है। अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो हमारे रिसेप्टर के ऊपर एक ताला लगा रहता है, इंसुलिन रिसेप्टर लगा रहता है। उस ताले से इंसुलिन नाम की चाबी अटैच होती है, हमारा ग्लूकोज चैनल ओपन होता है और ग्लूकोज हमारे सेल्स के अंदर जाता है। हमारे सेल्स के अंदर एक पावर हाउस होता है, उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। उस पावर हाउस की अंदर ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, तब वहां से एटीपी निकलते हैं। उस एटीपी, उस ऊर्जा से हमारा शरीर चलता है। ये सभी लोगों की सामान्य प्रक्रिया होती है कि भोजन से ग्लूकोज को निकलना और बीटा सेल द्वारा इंसुलिन को बनाना और इंसुलिन द्वारा गेट को खोलना और ग्लूकोज अंदर जाना और पावर हाउस में माइटोकॉन्ड्रिया में जलन होना और हमें ऊर्जा मिलती है। अब चलते हैं हम डायबिटीज होती कैसे है। अगर हम सामान्य लोगों से पूछा जाए कि डायबिटीज कैसे होती है, तो उनका सिर्फ एक ही जवाब आएगा, इंसुलिन की कमी के कारण। आज इस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोगों को डायबिटीज को बहुत अच्छी तरह समझना है। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि डायबिटीज के अंदर टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 1.5 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। अब आप लोग सोच रहे होंगे टाइप 1 और टाइप 2 सुना है कि टाइप 1.5 क्या है। दोस्तों जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है और साइंस डायबिटीज के नए नए प्रकार हमारे सामने आ रहे हैं। ये टाइप 1.5 डायबिटीज, ये नया डायबिटीज है जी, अक्सर 25 से लेकर 35 साल की उम्र में होता है। इसमें डायरेक्ट इंसुलिन की कमी आती है। हमारे भारत में टाइप 1 के 5% लोग हैं, टाइप 1.5 की अभी गणना नहीं हो पा रही है, और टाइप 2 डायबिटीज के 80 से लेकर 95% तक लोग टाइप 2 डायबिटीज हैं। आज हम लोगों को टाइप 2 डायबिटीज को बहुत अच्छी तरह समझना है कि टाइप 2 डायबिटीज होता क्या है। दोस्तों, मैं गुंडे देना चाहता हूँ कि टाइप 2 डायबिटीज की पूर्व अवस्था को ही हम प्री डायबिटीज कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज की पूर्व अवस्था होती है, उसको प्री डायबिटीज होते हैं। अब टाइप 2 डायबिटीज है इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होने वाला डायबिटीज। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या, जैसे हमने पहले भाग में समझा था कि हमारा शरीर कार्य कैसे करता है। भोजन से ग्लूकोज बना, ग्लूकोज सेल्स के पास पहुंचा, बीटा